बिहार की राजधानी पटना में ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में 12 दिसंबर को धार्मिक जन मोर्चा बिहार के तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था शराब एक सामाजिक अभिशाप। धार्मिक जन मोर्चा राष्ट्रीय स्तर का एक सामाजिक मंच है जिसका मकसद समाज में नफरतों को ख़त्म करना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। सर्वप्रथम मोर्चा का गठन नई दिल्ली में सन 2000 में हुआ था। बिहार में हाल ही में इसका गठन हुआ है जिसमें हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के प्रतिनिधि शामिल हैं। जिन अन्य 6 प्रदेशों में मोर्चे का गठन हो चुका है उनमें राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। रविवार को आयोजित संगोष्ठी मोर्चा का लॉन्चिंग प्रोग्राम है जिसमें लगभग सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। धार्मिक जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद.net के एडिटर इन चीफ सैयद जावेद हसन ने उनसे कई विषयों पर खास बातचीत की। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय धार्मिक जन मोर्चा के राष्ट्रीय कन्वेनर संयोजक इंजीनियर सलीम साहब हैं। ये बताइए सलीम साहब के यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या हौसला मिला आपको? देखिए, धार्मिक जन मोर्चा अभी राष्ट्रीय स्तर पर कायम है और अब आज बिहार को मिला के 7 राज्यों में भी ये कायम हो गया है। ये एक सामाजिक मंच है और मंच है ये, इसमें धर्म गुरुओं का प्रतिनिधित्व है, अलग अलग धर्मों का और धार्मिक संगठनों का। और इसका उद्देश्य ये है कि कुछ विषयों पर, कुछ अहम महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं और इश्यूज़ हैं समाज के, उन पर ये सब धर्म गुरु आपस में मिलकर एक साथ समाज में नज़र भी आएँ और कोशिश करें। तो इस मकसद के लिए ख़ास तौर से आपसी प्रेम और भाईचारा और सद्भाव मजबूत हो और जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनकी कोशिशों को रोका जाए और समाज में एक अमन, चैन, भाईचारे का माहौल पैदा हो। समाज में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को मजबूत किया जाए। समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, शराब है, नशा है, जहेज है, भ्रष्टाचार है और कन्या भ्रूण हत्या है, महिलाओं पर हिंसा है, कमज़ोर लोगों पर जो ज़्यादतियाँ होती हैं, धर्म के आधार पर जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, इन सब के ख़िलाफ़ ये धर्म गुरु आपस में मिलकर काम करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आज विचार गोष्ठी ख़ास तौर से बिहार में शराब के मसले पर आज रखी गई थी और सब धर्म गुरुओं ने ये तय किया है कि भाई हम सब मिलकर समाज में इस जागृति को आगे बढ़ाएंगे कि शराब समाज के लिए कितनी ख़तरनाक है। ये बात सही है कि यहाँ की सरकार ने शराब पर पाबंदी लगाई है, कानून बनाया है, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से, ऐलान करने से शराब बंद पूरी तरह नहीं हो जाती जब तक समाज में जागृति न हो और समाज में उसके लिए एक वातावरण न पैदा किया जाए। तो ये धर्म गुरु सिर्फ शराब पर नहीं बल्कि और भी जो जितनी कुरीतियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ मिलजुल कर काम करने के लिए आगे कार्यक्रम बनाएंगे। जैसा कि अभी बात हुई कि इस्लाम में शराब ममनू है, इसके बावजूद मुसलमानों में भी देखा जाता है कि शराब नौशी होती है, तो उसके लिए अलग से क्या करना चाहिए? देखिए, इस्लाम ने तो शराब के बारे में बिल्कुल बहुत क्लियर बात कही है और कोई ज़रा सी भी गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो इस्लाम की तालीम पर, बहुत सारी दूसरी तालीम पर भी अमल नहीं करते। तो सिर्फ समझाया जाएगा उनको, बताया जाए उनको, ये पावर कराया जाए कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और अल्लाह पर, रसूल पर ईमान रखते हो, तो अल्लाह और रसूल का जो फरमान है उस पर भी अमल करने की ज़रूरत है। तो बेदारी और जागृति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये है कि धर्म गुरुओं को अपना रोल अदा करना चाहिए और समाज की इन बुराइयों के ख़िलाफ़ भी काम करना चाहिए। आप जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर भी हैं। अभी जो NRC पर बात हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि इसको वो फ़िलहाल लागू नहीं कर रही है, इसको आप क्या साइन मानते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट फ़िलहाल का लफ्ज़ हटाए
और एनआरसी का एक प्रयोग आसाम में किया गया है जो बहुत ही ख़तरनाक और घातक सिद्ध हुआ है। और हम ये समझते हैं कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये इस तरह के चीज़ों को करना ये समाज में बहुत ज़्यादा एक आशंकाएं पैदा करेगा, अविश्वास पैदा करेगा। और सरकार के बारे में और जो पार्टी आज केंद्र में सरकार में है उनके बारे में बहुत सारी आशंकाएं ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ में और दलित और आदिवासियों में पैदा हो रही हैं। तो अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं तो लोगों के फ़ायदे के लिए संविधान को सामने रखते हुए लोगों को की सहमति से बनाइए। ऐसा कानून जो सीए के बारे में जैसा आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल संविधान के ख़िलाफ़ है कि जो दो नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ाता हो। ऐसा कानून को तो मैं समझता हूँ हमारी अदालतों को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए। अदालत में ये केस पेंडिंग है, अदालतें इस केस को जल्दी से नहीं सुन रही हैं। तो मैं समझता हूँ अदालतों को भी जैसे और छोटी छोटी चीज़ों में हमारी अदालतें इंटरवीन कर रही है, इतने बड़े मामले को इतने दिन से पेंडिंग में डाल रखा है तो ये बात ठीक नहीं है। और अभी सरकार ने किसानों के 3 कानून वापस लिए हैं। सरकारें भी गलतियां करती हैं, पार्लियामेंट भी गलतियां करती हैं, तो उन गलतियों को सुधारना चाहिए और जितना जल्दी सुधारेंगे उतना कम नुकसान होगा। तो हम ये समझते हैं कि सीएए और एनआरसी का जो ये कानून है इसको सरकार को चाहिए कि वो जल्दी वापसी का ऐलान करे ताकि समाज में आशंकाएं ख़त्म हो और हम तरक्की के लिए सोच सकें। आपने कहा कि कोर्ट भी गलती करती है। आपने देखा है कि रंजन गोगोई की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें एक तस्वीर है जिसके साथ कैप्शन है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं अयोध्या के फैसले को। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम समझते हैं कि जिन चीफ़ जस्टिस का आपने ज़िक्र किया है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और जिस तरह की चीज़ों का मुझे लगता है वो शर्मनाक है। और शायद हमारी न्यायपालिका के इतिहास में मुझे लगता है कि हो सकता है और भी केस हो, लेकिन ऐसा केस मैंने कम ही देखा है कि जहां न्यायपालिका की गरिमा को इतना नीचा किया गया हो और एक मुख्य न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय के, उनको अपनी सेवाओं से रिटायर होते ही राज्यसभा का मेंबर बनाया गया हो। इससे कितनी आशंकाएं और सवाल पैदा होती है। उन्होंने अपनी कुर्सी पर रहते हुए क्या क्या काम किस नियत से किए होंगे, ये एक सवाल है जो देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमारी देश के लिए, न्यायपालिका के लिए शर्मनाक है और उनके माध्यम से एक बड़ा फैसला जो उनकी निगरानी में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले पर हुआ 9 नवंबर 2019 का वो फैसला, मैं समझता हूँ वो भारत के इतिहास को एक तरह से नया रुख देने वाला। और मैं समझता हूँ उस दिन फ़ैसला ज़रूर आया मगर वो फ़ैसला न्याय पर आधारित नहीं था। अदालतें फ़ैसले सुनाती है लेकिन अदालतें ज़रूरी नहीं है कि न्याय करें। तो ये फ़ैसला हम फ़ैसला मानते हैं उसको, मगर अन्याय के साथ किया गया फ़ैसला है जिसने देश का सर जो है पूरी दुनिया के सामने झुकाया। और हमारी न्यायपालिका ने एक तरह से देश की गरिमा को बढ़ाने का एक अवसर था वो खो दिया उस फैसले के माध्यम से। वरना उस फैसले में जिस तरह की बातें कही गई हैं और कंक्लूजन उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो वो एक मौका था कि हम देश को गौरवान्वित कर सकते थे और न्याय पर आधारित फ़ैसला सुनाते। तो मैं समझता हूँ कि देश का नाम जो है वो कलंकित नहीं होता, शर्म से हमारा देश नहीं झुकता। तो बहरहाल लेकिन ये एक सच्चाई है और हमें अफसोस है कि हमारी न्यायपालिका को एक ऐसा न्यायाधीश भी मिला और जिन्होंने अपनी कलम से उन शर्मनाक बातों को लिखा है। असेंबली इलेक्शन होने वाला है यूपी में, मथुरा काशी की बात हो रही है। धार्मिक जन मोर्चा क्या करने का इस सिलसिले में? अभी सितंबर के महीने में वहाँ धार्मिक जन मोर्चा की स्थापना हुई और वहाँ के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ अभी सबसे ज़्यादा
प्रायोरिटी पर जो विषय है वो ये, और जिसका वहाँ सब धर्म गुरुओं ने ऐलान किया कि हम यूपी के विधानसभा चुनावों में धर्म का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और धर्म के आधार पर नफ़रत की राजनीति नहीं होने देंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आपसी प्रेम और सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाने का काम करेंगे। तो धार्मिक जन मोर्चा इसी एक पॉइंट पर यूपी में काम कर रहा है कि वहाँ का इलेक्शन, वहाँ की चुनाव वो नफ़रत और पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जो है सांप्रदायिक, उसके आधार पर न हो, बल्कि असली जो समाज के मुद्दे हैं उस पर हो। तो धर्म का दुरुपयोग रोकने का प्रयास और वहाँ नफ़रत को रोकने का प्रयास और समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास धार्मिक जन मोर्चा यूपी में करेगा। बिहार में जो मोर्चा बना है उसका स्ट्रक्चर कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए, ये तो मंच है, ये कोई संगठन नहीं है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो लोग भी इसमें एक्टिव हैं वो इसके सदस्य होंगे और हम हर धर्म के इसमें एक एक दो दो प्रतिनिधि, हर धर्म के जो एक्टिव लोग हैं और जिनकी समाज में एक फॉलोइंग है और जिनकी समाज में एक अच्छी तस्वीर है, ऐसे धर्म के लोगों को इस मंच में शामिल करेंगे। और एक अध्यक्ष मंडल होगा जिसमें सभी अध्यक्ष होंगे और कोई एक साथी इनमें से संयोजक होगा जो ये मीटिंग बुलाना है और दूसरे जो काम होते हैं उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। बाकी इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, बल्कि एक अध्यक्ष मंडल यहाँ होगा और सब बराबर से मिल के काम करेंगे। तो आप थे इंजीनियर सलीम साहब जो दिल्ली से आए हैं और ख़ास इसी धार्मिक जन मोर्चा की तश्कील और उसके लॉन्चिंग प्रोग्राम के सिलसिले में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तवक्को के साथ, जिस उम्मीद से ये मोर्चा, ये मंच यहाँ बना है, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।